अल्कोहल। आई थिंक हर किसी का अल्कोहल को लेके अलग अलग ओपिनियन होगा, बट डू यू नो कि हमारे देश में अल्कोहल से हर साल लगभग 1.2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। मीन्स ये जो अल्कोहल की रेवेन्यू इंडस्ट्री है वो है लगभग 8,000 करोड़ रुपए की। और दोस्तों आप लोग जानते हो कि अल्कोहल पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दारू पे टैक्स ही नहीं लगता है। और दोस्तों गवर्नमेंट अल्कोहल पे बहुत हैवी कस्टम ड्यूटीज़ चार्ज करती है और ये हर स्टेट की रेंज के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, बट लगभग हर स्टेट में 15% टू 50% कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। तो चलो आज दारू की हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे ये हमारी सरकार और हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में लिकर बेचना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि लिकर के लिए लाइसेंस बनाना और साथ ही में उसे रिन्यू कराना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। बट दोस्तों लिकर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर कोई एक करोड़पति बन सकता है, बट आखिर कैसे? चलो देखते हैं। लास्ट 2021 से 22 के रेवेन्यू मॉडल में पूरे इंडिया में लगभग 1,75,000 करोड़ की दारू बिकी थी। एंड गाइस जिसमें से महाराष्ट्र में 24,340 करोड़, कर्नाटका में 12,840 करोड़ एंड तमिलनाडु और गुजरात में लगभग 10,300 करोड़ से ऊपर की दारू बिकी थी। और ये हर स्टेट के डिफरेंट स्टैट्स हैं, तो सोचो कि दारू आखिर कैसे हमारे देश के टैक्सेशन और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों वैसे तो बिहार में दारू बैन है, बट फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने बिहार में लास्ट ईयर 3100 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया था। और दोस्तों ज़रा सोच के देखो कि कुछ जगह दारू बैन होने के बाद भी कितना ज़्यादा लिकर इंडस्ट्री हमारे देश के रेवेन्यू मॉडल में कंट्रीब्यूट करती है। एंड गाइस शायद आपको लॉकडाउन का वो फेज़ याद होगा जब सब कुछ बंद हो गया था, पूरे देश में लॉकडाउन था और हर सेक्टर की इकोनॉमी ठप थी। तब हमारी गवर्नमेंट ने दारू के ठेके खोले एंड यू नो उसी दिन वो दिन था 4 मई 2020। पूरे यूपी में उसी दिन लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की दारू बिकी थी और महाराष्ट्र और कर्नाटका में उसी दिन 62 करोड़ और 45 करोड़ की दारू बिकी थी। तो गाइस ज़रा सोचो कि हमारे देश में दारू कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और साथ ही में हमारे देश में अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि आखिर कैसे अल्कोहल हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, बट डू यू नो कि अल्कोहल की वजह से हर साल कितने ज़्यादा क्राइम होते हैं, जिसमें से ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से मर्डर, असॉल्ट, रेप जैसे कितने क्राइम्स दर्ज किए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि 33% वायलेंस और रेप केसेस इंडिया में दारू की वजह से होते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि उसी साल पूरे देश में लिकर कंजप्शन की वजह से 1.5 मिलियन वायलेंस क्राइम रजिस्टर्ड हुए थे। दोस्तों एनसीआर भी ये कहती है कि अल्कोहल की वजह से लगभग 42% मर्डर होते हैं, 45% वुमेन्स को असॉल्ट किया जाता है और 52% से ज़्यादा रेप केसेस दारू की वजह से होते हैं। तो दोस्तों हमारी देश की गवर्नमेंट को अल्कोहल कंजप्शन को कम करने के लिए कानून बनाने चाहिए जिससे ऐसे क्राइम ना हों। दोस्तों अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हमारे देश में कितने लोग रोज़ अपनी जान गंवा रहे हैं और साथ ही में अल्कोहल से हमारे लिवर, हार्ट, इवन हमारी मेंटल इलनेस पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अल्कोहल की वजह से होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, जैसे कि माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, लिवर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी कितनी बीमारियां होती हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे रिपोर्ट सेज कि इंडिया के 24% अडल्ट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो कि 15 साल या उससे ऊपर है, जिसमें से 15 साल से ऊपर 35% मेल हैं एंड 14% फीमेल अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। दोस्तों हमारे देश में अल्कोहल कंजप्शन के सबसे बड़े स्टेट हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इन्हीं स्टेट में अल्कोहल की वजह से सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं और गुजरात, केरला और तमिलनाडु इज़ द लोअर कंजप्शन स्टेट ऑफ अल्कोहल। चलो देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पनिशमेंट है लिकर कंजप्शन क्राइम के अगेंस्ट। द सेक्शन 151 के अंडर कोई भी लिकर कंज्यूम करके किसी से भी इनटॉक्सिक बिहेवियर करता है तो उसे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। सेक्शन 152, 153 और 157 तक ऐसे 7 सेक्शंस हैं जिसमें माइनर को लिकर बेचना और इनटॉक्सिक बिहेवियर और साथ ही में वायलेंस करना, इन सभी के अगेंस्ट बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें लोगों को पनिश किया जाता है। एंड गाइस इन्हीं सेक्शंस को लेके अल्कोहल कंजप्शन के अगेंस्ट वायलेंस और क्राइम्स को रोकने के लिए बहुत सारे एक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, जैसे कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एक्ट 1915 और साथ ही में बॉम्बे प्रोविजन एक्ट 1949। ऐसे ही कई सारे एक्ट हैं जो अल्कोहल क्राइम के अगेंस्ट हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश की है कि आखिर कैसे अल्कोहल हमारी इकोनॉमी के लिए यूज़फुल है और साथ ही में अल्कोहल की वजह से कितने क्राइम्स और डिसएडवांटेजेस हैं जिससे रोज़ाना कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो? गिव इट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।